अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। तो चलिए फिर हम इस वीडियो के ज़रिए देखते हैं फिर आगे प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर रहे थे एग्ज़ाम्पल 11 और 12 को हम सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए फिर हम यहाँ पर आगे प्रॉब्लम को देखते हैं। इस असबाब हिसाबी तसाद हिस्सा अव्वल के अंदर जैसा कि हम कंटिन्यू सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम मश्क 1.2 को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 11 और एग्ज़ाम्पल 12 को हम पिछले वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। फिर चलिए हम इस वीडियो के ज़रिए हम देखते हैं मिसाल नंबर 13 को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हम उसी तरह सॉल्व किए थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में क्या बयान किया जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस के अंदर ये कहा जा रहा है a = 24, d = 21 minus 24 = -13 Sn = 78। हमें n मालूम करना होगा। जैसा कि क्वेश्चंस के अंदर बयान किया जा रहा है a = 24 यहाँ पर ऑलरेडी दे रहा है कि a क्या है, हमारे पास मुश्तरिक क्या है, Sn क्या है, और ये बोल रहा है कि आपको n फाइंड आउट करना है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को भी समझ लीजिए कि अगर आप n फाइंड आउट करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये कह रहा है कि Sn आपको 78 इसका जवाब है। तो आप n फाइंड आउट करेंगे तो उसी n की मदद से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर लाजमी 78 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 78 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस के आपके सॉल्व करने पर यहाँ पर आपके हल करने में कहीं ना कहीं गलती तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले a हम कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं a1 कितना दे रहा है हमको, 24 दे रहा है। और d भी यहाँ पर हमको d कितना दिया गया है, d यहाँ पर हमको इस तरह भी हम रख सकते हैं a2 माइनस a1। यहाँ पर d कितना है हमारे पास 21 माइनस 24। तो d कितना है हमारे पास -13 है। तो Sn कितना है हमारे पास 70 है। और इसके AP अरकान किस तरह होंगे, आप AP के अरकान क्या है हमारे पास, इसके 24 डैश 21 और 24। यहाँ पर इसके AP अरकान इस तरह होंगे जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी है, ये इस तरह के निकाल कर हमको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये कहा जा रहा है कि 78 आपको आंसर लाना है। जब आप n फाइंड आउट करेंगे तो n की मदद से जब अरकान का फार्मूला लेकर आप हल करेंगे तो आपका आंसर 78 आना चाहिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, आसानी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अरकान का फार्मूला लेंगे, अरकान का हासिल जमा का फार्मूला लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर n मालूम करने के लिए कहा गया। जैसा कि आपको Sn से ये समझ लेना है कि आपको अरकान का फार्मूला यहाँ पर लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आंसर कुछ क्वेश्चन इस तरह होता है, ये a = 24, d = -13, an = 78 और आगे ये कहा जाता था कि आपको n मालूम करना है। तो तब आप उस सूरत में आप क्या करेंगे, an का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर अरकान का हासिल जमा रखा गया है या फिर यनवा रुकून का हासिल जमा रखा गया है। तो सबसे पहले उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप शुरू में ही गलती करेंगे तो मुकम्मल आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर Sn दिया गया है तो हम अरकान का हासिल जमा का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। Sn = n / 2 2a प्लस n - 1 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर हम d को लेते हैं।
तो यहाँ पर हमको एस एन ऑलरेडी हमको निकाल कर दिया गया। एस एन कितना है हमने को 78 है। एन यहाँ पर हमको नहीं दिया गया। जब हम एन फाइंड आउट करेंगे तो एन फाइंड आउट करने के बाद में हम अरकान का हासिल जमा फार्मूला लेकर हमको ये चेक करना है कि जो आंसर 78 दिया है क्या वाकई 78 हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। अगर हमारा आंसर आ रहा है तो मुकम्मल हमारा आंसर सही है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एस एन कितना दिया गया है 78। एन आपको मालूम नहीं है, आपको एन मालूम नहीं है तो आप जिस तरह है उसको उसी तरह रख दीजिए। यहाँ पर 2 का 2 दिया गया, ए तो आपको मालूम कराया गया है। ए कितना है 24। ए कितना है 24 प्लस एन कितना है हमारे पास मालूम नहीं है तो 1 का 1 रखेंगे। डी कितना है -13। अब यहाँ पर चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। 78 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 का टेबल अगर 24 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमको 48 मिलेगा। तो फिर इसको हम यहाँ पर रखेंगे n -1 ब्रैकेट कंप्लीट -3। इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर 78 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 48। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसे और इसे हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं n -1 n -3 को यहाँ पर लेकर है, n -1 को हम यहाँ पर रख ले हैं। n -1 को लेकर हम यहाँ पर प्रॉब्लम को हल करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास -3n माइनस माइनस प्लस 1 1 1 सा 1। तो आंसर क्या है हमारे पास -3n प्लस 3 -3n प्लस 3। इस तरह आप यहाँ पर ब्रैकेट को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, n यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर कुछ भी अदद नहीं है तो हम इसे यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। तो 2 का टेबल यहाँ पर हमको इस तरह भी यहाँ पर रख लीजिए। (78 × 2 = n) ब्रैकेट में हम यहाँ पर रखेंगे 48 - 3n + 3 ब्रैकेट कंप्लीट। 78 का टेबल अगर हम 2 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमको आंसर 156 n का n रखेंगे। अभी हमको ये नहीं देखना है कि n किसके साथ लगा है। सबसे पहले हम अदद को जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो माइनस होता है, यहाँ का जो प्लस होता है, सबसे पहले उसका भी खास आपको ख्याल रखना है। जैसा कि हम पहले वीडियो के अंदर देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 3 है, 3 के साथ कौन सी निशानी लगी उसको भी आपको देखना है। प्लस है 48 को 3 को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 51 मिलेगा। यहाँ पर हमको 51 मिलेगा और बचा क्या 3n। इसे हम ब्रैकेट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में 156 n का टेबल हम क्या करेंगे 51 तक हम काउंट करेंगे। जिस तरह यहाँ पर n रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं n = 51 - 3n। इसे हम ज़रब कर देंगे। n × 51 = 51n और n × n स्क्वायर आएगा तो 3n² यहाँ पर इस तरह होगा। जैसा कि 2 दर्जी मसावत के अंदर इस तरह का हम अमल करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 51n - 3n²। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए ज़रा इस आंसर को अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि ये आंसर हमारा 2 दर्जी मसावत की शक्ल ले रहा है। अब 2 दर्जी मसावत की शक्ल लेगा तो हम इसे मिडल टर्म करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर आगे देखेंगे। तो 156 अगर है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 दर्जी मसावत इसको हम बनाएंगे। 2 दर्जी मसावत के लिए सबसे पहले हम क़ुव्वत, जिसकी क़ुव्वत 2 होनी चाहिए और उसके बाद में जिसकी क़ुव्वत 1 होनी चाहिए और उसके बाद में जिसकी क़ुव्वत 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अदद को देखेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि यहाँ पर हमारी मुकम्मल मसावत 2 दर्जी बन रही है। लेकिन थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर हम देखेंगे जिसकी n की क़ुव्वत 2 है, जिसकी n की क़ुव्वत 1 है, यहाँ पर n की क़ुव्वत
0 है। तो सबसे पहले हम इसको मसावात के अंदर बनाएंगे। अगर ये माइनस है तो हम इधर ले जाएंगे तो इसकी साइन चेंज होकर यहाँ पर प्लस होगा, तो 3n स्क्वायर होगा, 3n स्क्वायर होगा। और बचा के हमारे पास जिसकी साथ में हमको इसे रखना है, यहाँ पर n की क़ुव्वत 2 थी, उसके बाद में हम सेकंड स्टेप क्या रखेंगे, जिसकी n की क़ुव्वत 1 होनी चाहिए, जिसकी n की क़ुव्वत 1 होनी चाहिए, इजिकल टू है तो माइनस रखेंगे 51, यहाँ पर n की क़ुव्वत 1 हो गई। तो अब बचा के हमारे पास 156 जिसकी क़ुव्वत 0 है, प्लस 156। अब यहाँ पर देखिए जिसकी मसावा यहाँ पर कम्प्लीटली एक मसावत बन रही है, चूँकि कसीर जिसके अंदर जो 2 दर्जी मसावत हम कहते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर अब मसावत को लेंगे तो यहाँ पर हम एक जज़र को इस्तेमाल करते हैं, जिसका जज़र क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। अब जज़र की मदद से हम हासिल जमा और हासिल ज़रब को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब सबसे पहले मसावत को निकालेंगे। मसावत निकालने के लिए सबसे पहले हम कम्प्लीटली जब सॉल्व करेंगे तो हमको n फाइंड आउट करना होगा। जब n फाइंड आउट करेंगे तो n की मदद से हम SN की तरफ जाएंगे, जिससे हमारा आंसर 78 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी कम्प्लीटली एक मसावत बन रही है। अब मसावत बन रही है तो हमसे 0 टर्म रखेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 51 प्लस 156 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम 0 टर्म को लगाएं तो यहाँ पर हम जज़र को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मसावत 2 दर्जी मसावत की शक्ल ले रही है। तो आइए हम कंटिन्यू से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मसावत को डालिए। मसावत क्या है हमारे पास, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हम जज़र पहले लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले हम a को देखेंगे, a कितना है हमारे पास। अब इसे जज़र जब निकाले हैं तो इसे कम्प्लीटली हमें मसावत बनाना है। मसावत बनाने के लिए यहाँ पर 3 का टेबल हमें ये देखना है कि 3 की टेबल में 51 कट होता है या नहीं, फिर 3 की टेबल में 156 कट होता है या नहीं, उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, तो 3 को बाहर लाएंगे, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इजिकल टू 0। यहाँ पर हमारी मसावत बन रही है, जो कि स्टार्टिंग मसावत क्या थी हमारे पास, 3n स्क्वायर माइनस 51 प्लस 156 इजिकल टू 0। तो हमें ये काउंट करना है कि जो n दिया हुआ है, n का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर 51 कट होता है, और उसी तरह n का टेबल इस्तेमाल करते हुए कहाँ तक पढ़ने पर 156 हमको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, n स्क्वायर माइनस, अगर n का टेबल हम 17 तक पढ़ेंगे तो हमारा 51 कट होता है। उसी तरह n का टेबल अगर हम 52 तक पढ़ेंगे तो हमारा 156 भी कट हो जाता है, तो इजिकल टू 0 रखेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 52, तो इसे 3 को हम बाहर यहाँ से ले जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू, यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 3 रखेंगे तो इजिकल टू में हमको 0 ही मिलेगा। तो n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 52 इजिकल टू 0। अब हमारी कम्प्लीटली मसावत 2 दर्जी मसावत बन रही है, जबकि स्टार्टिंग में भी यहाँ पर हमारी 2 दर्जी मसावत बन रही थी, लेकिन यहाँ पर एक अदद हमारा आ रहा था, जो कि अदद क्या था, 3 था। तो मुकम्मल 2 दर्जी मसावत लाने के लिए हमको 3 के टेबल से यहाँ पर आगे दिए गए अदद, यहाँ अदद को मुकम्मल कट करना पड़ता था। जैसा कि हम यहाँ पर 3 को लेते हुए यहाँ पर हम 17 से 51 को कट किए, और 3 के टेबल से हम 52 तक काउंट करते हुए हम यहाँ पर 156 को कट किए हैं। अब यहाँ पर हमारी मसावत की मदद से जज़र को लेते हुए यहाँ पर अब कम्प्लीटली मसावत बन रही है। जैसा कि हम जज़र को यहाँ पर फिर उतारते हैं, जज़र क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ पर a को हम 1 मानना है, यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर 1 होगा, और b क्या है हमारे पास,
-17 है, और C क्या है हमारे पास 52। अगर माइनस में है तो हमसे माइनस में उतारेंगे, अगर प्लस में है तो डायरेक्ट हम इसको अदद में ही रख देंगे। अब यहाँ पर हमें मिडल टर्म यानी दो दर्जी मसात को लेते हुए हम यहाँ से अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। यहाँ पर से किस तरह हल करना है, जैसा कि कम्प्लीटली अगर आपसे कंप्लीट अगर मुकम्मल तौर पर अगर समझेंगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो के अंदर कसीर रुकनी यानी पॉलीनोमियल्स का चैप्टर मैं आपको बताया हूँ। पॉलीनोमियल्स चैप्टर के अंदर मुकम्मल तौर पर यही प्रॉब्लम है। इसे अगर आप मुकम्मल प्रॉब्लम को दोबारा उस तरफ अगर देखेंगे तो आपको ये मिडिल टर्म कम्प्लीटली मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जैसा कि जजर उतारे हैं, जजर ए हमको यन रखना है, बी क्या है हमारे पास -17 है, सी कितना है हमारे पास 52 है। अब यहाँ पर हासिले जमा कितना है, यहाँ पर एक हासिले जमा होगा, यहाँ पर हम हासिले ज़रब होगी, यानी कि सबसे पहले ए इंटू हम सी करेंगे, फिर उसके बाद में हमको जमा करना है, यानी हासिले ज़रब और हासिले जमा करना है। यानी कि हमारे पास जो बीच में ये क्या है, सम बोलते हैं, ये क्या है प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमारा ए कितना है 1 है, और बी कितना है हमारे पास -17 आया, और सी कितना है 52 है। जैसा कि हम मुकम्मल तौर पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा तरीक़ेकार अज्जाए ज़रबी का तरीका बन रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए और सी, यहाँ पर हमको एक ज़रब टर्म रखना है, यानी एक हासिले ज़रब रखना है और एक हासिले जमा रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हासिले जमा होगा और इसी से हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो हासिले ज़रब होगा। सबसे पहले यहाँ पर हासिले जमा को हम रखते हैं, हासिले जमा कितना हमारे पास 17 है, और हासिले ज़रब कितना है हमारे पास 52 है। तो हम हासिले ज़रब के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे, दो ऐसे अदद को हम लाना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जैसा कि यहाँ पर 52 है, 52 के अंदर दो ऐसे आप अदद लाना है, ज़रब करने पर आपको 52 आना है और जमा रखने पर आपको 17 लाना है। जैसा कि हासिले जमा यहाँ पर दिया हुआ है, अगर दो इसी तरह अदद लाना है, जैसा कि आपको हासिले ज़रब करेंगे तो इसी टू में आपको 52 मिलना है, और हासिले जमा रखेंगे तो आपको 72 लाना है। किस तरह लाना है, सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर 51 इजिकल टू 2 का टेबल 52 है, यहाँ पर 52 है, अगर 2 का टेबल अगर हम 2 तक यहाँ पर हम 44 तक पढ़ते हैं तो 48 आ रहा है, 52 नहीं आ रहा है। अगर उसी तरह हम 2 का टेबल इसी तरह 26 तक पढ़ते हैं तो 52 आता है। हासिले ज़रब तो हमारा कम्प्लीटली आ रहा है। अब हासिले जमा है, हासिले जमा क्या है, अब 2 + 26 रख देंगे तो 28 आ रहा है, यानी कि हासिले जमा एग्जैक्ट सही आ रहा है। हासिले ज़रब यहाँ पर क्या आ रहा है, कम्प्लीटली रॉन्ग आ रहा है, जबकि हासिले ज़रब हमको क्या लाना है 17 लाना है। क्योंकि हमें एक ऐसे अदद को देखना है जो कम्प्लीटली हमको सॉल्व करने पर हासिले जमा करने पर हमको 17 आना है और ज़रब करने पर 52 आना है। जैसा कि यहाँ पर हासिल जमा क्या है हमारे पास -17 है, यानी कि आंसर हमको कम्प्लीटली -17 लाना है। तो किस तरह आदत होंगे, जैसा कि हम इसी तरह हम यहाँ पर करते हुए देखेंगे। अगर 4 का टेबल अगर हम 13 तक पढ़ते हैं तो हमारा आंसर 52 आता है। अगर 4 का टेबल अगर हम 13 तक अगर हम ज़रब करते हुए जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 52 आएगा। उसी तरह हम 4 + 13 रख देंगे तो आंसर 17 आएगा। इस तरह हमको अदद को लाना है। जैसा कि इस अदद को किस तरह लाया जाता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसका कम्प्लीटली वीडियो में कसीर रुकनी यानी कि मैं जो कसीर रुकनी जो हिस्सा दुआम से पॉलीनोमियल जो चैप्टर है उसके अंदर मैं सॉल्व किया हूँ। कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि हासिले जमा और हासिले ज़रब रखने पर अदद को किस तरह लाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर इस तरह का एक प्रॉब्लम आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि 4 का टेबल अगर हम 30 तक पढ़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 52 आएगा। उसी तरह 4 और 3 को अगर हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारा 17 आएगा। और यहाँ पर शर्त क्या लगेगी, आंसर फिर -17 रखा गया है। -17 लाना है तो हम इसे किस तरह रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 4 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ेंगे, 4 का टेबल अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं
अब यहाँ पर हमको कम्प्लीटली अदद मिल चुके हैं। अब अदद मिले हैं तो इसे किस तरह करेंगे हम, यहाँ पर 52 रखेंगे। तो यहाँ हमको आंसर क्या लाना है, -17 लाना है। हम तीसरी ज़रब की मदद से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 4 13। अगर हम 4 का टेबल अगर 3 तक अगर हम ज़रब करते हैं, 13 तक अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 52 आएगा। उसी तरह हम दोनों को जमा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, जमा करेंगे तो आंसर हमारा 17 आएगा। लेकिन यहाँ पर -17 है, तो -17 है तो हम इसे क्या करेंगे, -4 -13 = -17, इस तरह हम यहाँ पर लाएंगे। अब ये अदद आपको लेते हुए जाना है। यहाँ पर n आप अनकरीब फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि अब ये -4 -13 रखेंगे तो = क्या आएगा आपका, -17 आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फिर देखते हैं। यहाँ पर मसावत क्या है, सबसे पहले मसावत को लिखिए, n² -17n + 52 = 0। अब यहाँ पर n² 17 को किस तरह लाया है, यहाँ पर हम उसको रखेंगे -4n -13n + 52 = 0। यहाँ पर इस तरह का अमल हम करेंगे। अब यहाँ पर n को फाइंड आउट करेंगे हम। n को फाइंड आउट करने के बाद में n की मदद से हम अरकान का हस्ल जमा फार्मूला लेकर हम हल करेंगे। हल करने पर हमको आंसर 72 आया था। जैसा कि हमको यहाँ पर Sn कितना दे रहा था, हमको 78 हमको आंसर लाना है। अब यहाँ पर n² है तो n को इस तरह रख देंगे, n × n n² होगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखना, अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो 4n होगा। यहाँ पर 4 होगा। और फिर उसी तरह -13 होगा, तो यहाँ पर कुछ भी 13 का टेबल अगर कुछ भी कौन से भी टेबल में नहीं आ रहा तो n × n रखेंगे तो = 3n होगा। और फिर उसके साथ में हमें ये भी देखना है कि माइनस प्लस क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा। और सबसे पहले 13, यहाँ पर 52 आपको नहीं लगाना है। 13 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे तो आपका 52 आने का। जैसा कि 13 का टेबल अगर 4 तक पढ़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 52 आएगा। यहाँ के जो भी ब्रैकेट में आ रहे हैं दोनों कंपलसरी सेम आने चाहिए। अगर आप ब्रैकेट में अगर यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, तो आंसर आपका रॉन्ग है। सबसे पहले इस बात पे भी आपको खास करके ख्याल रखना है कि ब्रैकेट वाले जो भी आपके मिडिल टर्म्स यानी जो भी अदद होंगे दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 n हमको फाइंड आउट हो चुके हैं। एक n4 है, एक n क्या है हमारे पास 13 है, n - 4 और इसके बाद में डबल होने की वजह से हम इसे यहाँ पर एक ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर n - 13 आंसर क्या होगा, n = 4 n = 13। यहाँ पर 2 n फाइंड आउट हो चुके हैं। अब n फाइंड आउट होने के बाद में जो हम अदद लाए हैं 4 और 13 जो अदद लाए हैं, अब इसकी जांच करनी है कि जो 78 कहा गया था सवाल के अंदर क्या बता रहा था कि Sn कितना है हमारे पास 78 है। तो हमको ये साबित करना है कि Sn = 78 है या नहीं। आइए हम इसे जांच करके हम देखते हैं। यहाँ पर होगा, फिर कंटिन्यू हम प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पर Sn कितना है हमारे पास 78 को साबित करना। जैसा कि हम यहाँ पर सॉल्व करें, एक n कितना है हमारे पास 4 है और n कितना है हमारे पास 13। यहाँ पर 2 n हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 4 को देखते हैं। दोनों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, Sn 78 आंसर हमारा आना चाहिए। अब यहाँ पर अरकान का हस्ल जमा का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। Sn = n / 2 2a + n - 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। अभी n कितना है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 / 2
अभी 2 का 2 है। ए कितना था हमारे पास, यहाँ पर देखें जैसा कि ए हमारे पास 24 है और डी कितना है हमारे पास, डी को हम फाइंड आउट कर रहे थे, डी कितना था हमारे पास -33 था और एन यहाँ पर 4 को लेते हुए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 24 प्लस एन कितना है 4 - 1 ब्रैकेट कंप्लीट -3 ब्रैकेट का कंप्लीट होगा। 2 का टेबल अगर 2 तक पढ़ेंगे तो 4 कट होगा, 2 का 2 होगा। 2 का टेबल अगर 24 तक अगर काउंट करेंगे तो 48 प्लस 4 में 1 को एक माइनस कर दीजिए तो 3 आ गया, तो यहाँ पर -3 होगा। तो ब्रैकेट आप फिर कंप्लीट कर लीजिए। 2 का 2 48 प्लस 3 9 होगा। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर हम आगे करते हैं। 2 का 2 होगा, 48 प्लस माइनस होगा तो माइनस या 9 रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे और फिर 48 में 9 को हम माइनस करेंगे। 48 में अगर 9 माइनस करेंगे तो 39 आएगा। तो 2 का टेबल अगर 39 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा आंसर 78 आएगा। ये कंफर्म हो गया, जैसा कि सवाल के अंदर बता रहा था कि 78 आपको SN कितना था 78 लाना था, जैसा कि SN 4 को लेते हुए हम 78 को लाए, जैसा कि हमारी पूरी मुकम्मल इक्वेशन से एग्जैक्ट करेक्ट है। उसी तरह हम फिर दूसरे को देखते हैं। जिस दूसरा n कितना है हमारे पास 13 है। अब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे को किस तरह यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला हो गया। अब n13 को लेते हैं। n13 को लेकर हम यहाँ पर हल करके ये देखते हैं कि हमारा आंसर 78 है या नहीं। जैसा कि n को 4 लेते हुए हम सॉल्व किए थे, आंसर कितना आया था 48 आया था। उसी तरह हम यहाँ पर n कितना है अब इसी लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो a = 24 है, d कितना है हमारे पास -13 है, n यहाँ पर 13 है। यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अरकान का फॉर्मूला लीजिए, SN = n / 2a प्लस n - 1 ब्रैकेट कंप्लीट d को हम लेते हैं। तो यस n कितना है हमारे पास 13 है, 13 है। यहाँ पर हम 13 को लेते हैं। 13 / 2, 2 का 2 होगा। a कितना है हमारे पास, a कितना है, a हमारे पास 24 है, प्लस n कितना है हमारे पास 13 - 1 और d कितना है -13 ब्रैकेट कंप्लीट। 13 / 2, 2 का टेबल अगर हम 24 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 48। फिर उसी तरह प्लस का प्लस रखिए, 30 में 1 को माइनस करिए तो यहाँ पर 12 आएगा, -3 का 3 यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर लेंगे 13 / 2। अब यहाँ पर हमारे और से अदर कट होते हैं, और से अदर कट होते हैं, यहाँ पर हमसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 / 2 होगा 48 प्लस 12 का टेबल अगर 3 तक पढ़ेंगे तो 12 का टेबल हम 3 तक पढ़ने पर हमको क्या आएगा -36 ब्रैकेट कंप्लीट। 13 / 2, 48 प्लस माइनस होगा -36। 13 / 2, 48 में 36 को आप माइनस कीजिए। 48 में 36 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 12 मिलेगा। तो फिर यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 13 तो नहीं कट हो रहा, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करके कट कर सकते हैं। 2 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो 2 × 6 = 12 होगा। तो 13 × 6, 13 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो आंसर 78। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम आया है। इस तरह हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। शुरुआत जैसा कि हम मुकम्मल क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करें हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी मसावत 2 दर्जी मसावत की शक्ल बन रही थी। 2 दर्जी मसावत की शक्ल को हम जज़र इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट किए, जिसकी मदद से हमको 2 n यहाँ पर हमको फाइंड आउट हुए। एक n हमको 4 फाइंड आउट हुआ और दूसरा n हमको
13 फाइंड आउट हुआ। और यहाँ जैसा कि सवाल में बताया जा रहा था कि Sn आपको 78 फाइंड आउट करना था। जैसा कि हम n को 4 लेते हुए फाइंड करके जांच करके देखें तो हमको आंसर 78 मिला है। और उसी तरह दूसरा n हमको 13 आया था, तो उसकी मदद से अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमको आंसर 78 आया है। तो अजीज़ तुलबा, जैसा कि सवाल के अंदर आप बता रहा था कि Sn आपको 78 लाना है, तो 78 लाने के लिए आपको सबसे पहले n फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था। जैसा कि आप n की कीमत दरियाफ्त किए, एक n 4 था और एक n 13 था, तो ये 4 और 13 को लेते हुए अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा मुकम्मल आंसर 78 आ रहा है। तो यहाँ तक कम्प्लीटली प्रॉब्लम है। दोबारा इसे गौर व फिक्र के साथ इसे हल कीजिए। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक प्रॉब्लम को हम मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर।